ऐसे केसेस में हमें डेंसिटी और कवरेज इसका एक फाइन बैलेंस करके चलना होता है। So today we are going to discuss about higher grades of baldness like grade 6 or grade 7. So this is the case of grade 6 baldness. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पीछे तक सारे बाल खत्म हो चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ तक सारे बाल ऑलमोस्ट जा चुके हैं, प्लस साइड्स में भी काफ़ी ज़्यादा रिसेशन है। ऐसे केसेस में हमें बहुत तरीके से और प्लानिंग से हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कैंडिडेट क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। कई बार एक्सपेक्टेशन होती है पूरा फुल हो जाए, पूरा एरिया कवर हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए, आप पीछे से जितना चाहे ले लो, मतलब बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे वो डिपेंड करता है डोनर एरिया कितना है। ऐसे केसेस में हमें डेंसिटी और कवरेज इसका एक फाइन बैलेंस करके चलना होता है। डोनर एरिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्लीट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि पीछे से हमने बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स ले लिए और पीछे खाली हो गया, पैचेस बन गए या कुछ प्रॉब्लम आ गई डोनर एरिया में और आगे हमने बहुत ज़्यादा ओवरफिलिंग कर दी। तो ग्रेड 6 या ग्रेड 7 बॉल्डनेस के केसेस में हमें एज अ सर्जन जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो है डोनर एरिया। डोनर एरिया एवरेज या बिलो एवरेज होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है पूरी कवरेज की। नेक्स्ट होता है कैंडिडेट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है, कई बार बहुत ज़्यादा होती है, हेयरलाइन भी लो होनी चाहिए, कवरेज भी पूरा चाहिए, और वो ये भी चाहते हैं कि एक ही सेशन में पूरा कवर हो जाए, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम 5000 या 6000 ग्राफ्ट्स कर तो सकते हैं 2 सेशंस में, बट एक सेशन में थोड़ा सा वो चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है। और जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि कई लोग बॉडी हेयर डोनेट करने में थोड़ा सा डाइसी होते हैं, वो नहीं चाहते कोई बियर्ड या चेस्ट से या किसी और बॉडी पार्ट से हेयर को डोनेट करें। तो ऐसे केसेस में जो हमारा अप्रोच रहता है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है। तो ऐसे केसेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेंसिटी और कवरेज के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि इनमें हम देखते हैं, हमने प्लान किया था फ्रंटल, मिड फ्रंटल और पार्शियल क्राउन एरिया। आप देख सकते हैं हमने हेयरलाइन को भी थोड़ा सा हाई रखा है, और अगर हम पीछे की बात करें तो क्राउन में हम ऑलमोस्ट पार्शियल क्राउन या पार्शियल वर्टेक्स एरिया कवर कर रहे हैं। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बॉल्डनेस है, बट हम सब कुछ एक सेशन में कवर नहीं कर सकते। हमें ये भी देखना होगा कि डोनर ज़्यादा न चला जाए, जैसे डोनर ओवर हार्वेस्ट न हो जाए। तो इस एरिया के लिए हम बाकी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, बाकी रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि PRP, GFC, बाकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं। अब चूंकि हमने प्लानिंग की बात करी है, प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस केस में देखें तो फ्रंट में हमने हाई डेंसिटी दी है, क्योंकि अगर हम किसी से भी मिलते हैं इफ़ वी आर इन अ मीटिंग, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? सामने वाले बाल, फ्रंटल हेयर, थोड़ा बहुत टेम्पल एरिया। सो हमने फ्रंटल एरिया में काफ़ी अच्छी डेंसिटी दी है। उसके बाद हम जैसे जैसे पीछे गए हैं हमने डेंसिटी को थोड़ा सा कम किया, ताकि कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन भी पूरी हो जाए और हम भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे सकें। आप देख सकते हैं डोनर को हमने प्रॉपर्ली अच्छे से हार्वेस्ट किया है, कहीं भी ऐसा नहीं है एक्सेस में पैचेस बन गए हो या कम निकाला हो, पूरा इवनली डोनर को यूज़ किया है। कोई भी सेमी परमानेंट या नॉन परमानेंट जोन ऊपर के या नीचे के हमने यूज़ नहीं किए हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं साइड्स को भी हमने प्रॉपर्ली एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मैच कर दिया। सो दिस इज़ द 7th मंथ प्रोग्रेस। इसमें ऑलमोस्ट 50 to 55% रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, हेयरलाइन ऊपर रखा है हमने, जानबूझ के हेयरलाइन ऊपर रखा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकें। बट आप एक चीज़ देख सकते हैं, ही इज़ लुकिंग मोर प्रेजेंटेबल, प्लस पीछे तक स्कैल्प में बहुत अच्छा कवरेज हो गया है, प्लस अभी और भी डेंसिटी आई क्योंकि रिजल्ट्स 1 से 1.5 साल तक आते हैं। सम पीपल आर वेरी मच रिलक्टेंट, वो सोचते हैं कि हेयरलाइन आपने बहुत ज़्यादा ऊपर कर दी, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, मुझे तो मज़ा ही नहीं आएगा। सो हेयरलाइन ऊपर कर भी अगर हम अच्छी डेंसिटी दे पाते हैं और एक नेचुरल हेयरलाइन के साथ, एक अच्छी डेंसिटी के साथ अगर एक अच्छा सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो वो आपको सारे विग्स, पैच और बाकी प्रॉब्लम से भी बचाता है। अगर इस केस में हम देखें तो डोनर एरिया वॉज वेरी वीक, बट हमने इस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया है कि कोई भी एक्स्ट्रा हार्वेस्टिंग नहीं की गई है। आप देख सकते हैं ये 20 डेज़ के बाद का है और ये आफ्टर 3 मंथ्स, 2.5 to 3 मंथ्स पूरी हीलिंग हो चुकी है। प्लस जो इस एरिया की हम बात कर रहे थे वो भी हमने PRP से, मल्टीविटामिन से, कुछ लोशंस के साथ अरेस्ट कर लिया और बाल जो पहले के बाल थे वो भी अब बेटर होने लग गए। सो इन दिस केस यू कैन सी हमने ऑलमोस्ट 4500 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि 4500 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, कहीं से खाली हो गया है या कहीं कोई प्रॉब्लम आई। आप देख सकते हैं प्रोग्रेस है। दिस इज़ बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट, दिस इज़ आफ्टर 20 डेज एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मंथ्स। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि डोनर एरिया कम हुआ है। सो एज वी कैन सी हाउ grade 6 और grade 7 hair transplant can be executed without compromising the donor area। तो
ये एक चीज़ सोचने वाली है कि हर बार नीचे हेयरलाइन होना बहुत अच्छे ट्रांसप्लांट को नहीं दर्शाता है, क्योंकि अगर हम बहुत नीचे हेयरलाइन कर देंगे, बहुत लोअर लेवल पे अगर ले आएंगे हेयरलाइन को, तो आगे तो बाल बहुत अच्छे आ जाएंगे, हाई डेंसिटी में आएंगे, बट हो सकता है 4 फिंगर या 5 फिंगर्स के बाद पूरा स्कैल्प खाली दिखे, बाकी जगह से बॉल्ड दिखे। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि आगे तो अच्छे बाल हैं, बाकी पूरा स्कैल्प बॉल्ड। हमें ट्राई करना है मैक्सिमम कवरेज देने का, ताकि आप और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग सकें और कहीं भी कॉन्फिडेंस में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए कि मैं तो बॉल्ड हूँ या गंजापन है। ऐसे केसेस में हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ हेयर ट्रांसप्लांट को एग्जीक्यूट करते हैं। इस डिस्कशन के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि हमें ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्डनेस है, क्या करें, ट्रांसप्लांट करवाएं ना करवाएं, पैच लगवा लें, विग लगवा लें। तो ये डिस्कशन उन लोगों के लिए है। मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। पहले मुझे कैप लगानी पड़ती थी, मैं बहुत परेशान हो गया था कैप से, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं मुझे, पूरा रिजल्ट आने में लगभग 1 साल लगता है। थैंक्स टू ऑल स्टाफ एंड डॉक्टर हरू।